भूतिया श्रापित हवेली का रहस्य। दोस्तों, ये बात मेरी गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है और फिर एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रास्ता कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते से भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरे दोस्तों ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी ही और खंडहर नहीं, बल्कि ये एक हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैंने बोला, ऐसा तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव की यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने की ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं का भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने को सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने कभी सोची नहीं होगी। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपने सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे। इन्हीं वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो मिला नहीं। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामानों को लेकर चले गए, पर जमींदार की पत्नी जो खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने के बाद लाश के बदबू से लोग हवेली गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसके अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठी या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी न कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके छुपने के बाद कोई नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली है। मैंने बोला, ये एक हादसा भी हो सकता है? तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है।
तब से वो आज तक पागल है। ये बात सुनकर मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये श्रापित हवेली की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हॉरर स्टोरी के साथ।